आपको जो है ना एक लेसन पढ़ना होगा, नॉन फिनाइट वर्ब। ये नॉन फिनाइट क्या है, ठीक है। इस तरह का चैप्टर आपको जब भी मिलेगा उसके बारे में जितना नियम कानून सीखोगे उतने ही आप स्ट्रांग बनोगे, मतलब ग्रामर में जानकार बनोगे। जैसे हिंदी व्याकरण होता है ना, हिंदी व्याकरण के बारे में जितना हम हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे ना, हिंदी मेरा उतना ही शुद्ध होगा, ठीक है। कोई कोई बोलता है, देखिएगा कहीं पर कि कहीं बात का उच्चारण हो जाता है तो कोई बोलता है हाँ यह बात तो बहुत अच्छा है, आपने जो कहा वह बात बहुत अच्छा है, देखिए गलत है, नहीं, क्योंकि बात क्या है, स्त्रीलिंग है, आपकी बात बहुत अच्छी है, नहीं। तो कहने का मतलब है कि हिंदी ग्रामर कोई भी हो, चाहे संस्कृत ग्रामर हो, चाहे हिंदी ग्रामर हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, उसके बारे में जितना आप जानोगे उतना आपका वह शुद्ध होगा, सही होगा। तो ये सभी जो लेसन जो पढ़ोगे ना, तो ये गणित नहीं है बनाते बनाते याद हो जाएगा, इसका नियम जितना आता है उसको याद करना होगा, समझना होगा और उसको प्रयोग में लाना होगा, तब आपका दिमाग में बैठ सकता है। अन्यथा वही होगा, इधर से हवा आई उधर चली, हवा कहीं रुकने वाली है? उधर से हवा आएगी इधर निकल जाएगी, हवा रुकने वाली है क्या? नहीं। लेकिन कहता है कि उधर से हवा आई इधर निकल गई, लेकिन हवा को आपको कुछ कैप्चर करके रखना होगा, है कि नहीं। लेसन पढ़ाई किए तो हमको जानना होगा, लेसन तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन जानना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, पढ़ना होगा, जो नियम बता रहा है उसको याद करना होगा, समझना तो ही है, याद करना होगा और उसका फॉलो करना होगा, प्रयोग करना होगा। सप्ताह में इंग्लिश 2 दिन अगर हो रहा है, लेकिन आपको प्रत्येक सप्ताह पढ़ना है, प्रत्येक दिन पढ़ना है, बनाना है, तब ना याद रहेगा, दिमाग में बैठल रहेगा। कहीं कहीं पर सुने होंगे यह धन, कौन धन? शिक्षा धन एक ऐसा धन है कि आप जितना घसोगे ना उतना चमकेगा, खपत नहीं होगा, और जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा, नहीं। कहता है वह कौन ऐसा धन है जिसको जितना खर्चा करते हैं उतना ही बढ़ता है। यही शिक्षा एक ऐसा धन है, जितना खर्चा करेंगे उतना बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे नॉन फिनाइट वर्ब। कौन वर्ब? नॉन फिनाइट वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जो बहुत को पता है पहले से भी, कि वर्ब किसे कहते हैं, बताइए तो। हम लोग हिंदी वर्जन में पढ़ रहे हैं ना, नहीं? कौन वर्जन में पढ़ रहे हैं? हिंदी वर्जन में। हिंदी वर्जन में याद करेंगे। हिंदी व्याकरण में क्रिया याद किए हो? क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का या करना या होना समझाया जाए उसको क्या बोलेंगे? क्रिया कहेंगे। यहाँ वही भी होगा, क्या होगा? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए, ठीक है कि नहीं? या किसी वाक्य को पूरा करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ब कहलाता है। समझना है, ठीक है, याद तो करना ही करना है, समझना है। यहाँ क्या कहा? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा।
इस एग्जाम्पल इसका सुनिए क्या क्या होगा। जैसे गो मतलब क्या होता है? जाना। कम मतलब क्या होता है? आना। स्लीप मतलब क्या होता है? सोना। रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। ईटीसी ये शब्द क्या है? ये शब्द क्या है? इतना वर्ब है। जाना, आना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, हंसना, दौड़ना, ये सब क्या है? वर्ब है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे वर्ब हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में, कुछ ऐसे शब्दों को वर्ब बोल सकते हैं जो क्रिया नहीं है, वो क्या करता है? वाक्य को पूरा करने का काम करता है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे इज, एम, आर, नहीं, वाज, वेयर, है कि नहीं? इस तरह से कितना है? 24, 24 गो। कितना है? 24 ठो। ये वाला वर्ब कितना है? अनगिनत, जिसकी कोई गिनती नहीं। ठीक है कि नहीं? तो ग्रामर ने यहाँ पर इस वर्ब का नाम अलग दिया और ये वाला वर्ब का नाम अलग दिया। बोलता है देखिए, वर्ब तो पढ़े, लेकिन वर्ब के दो प्रकार आपको जानना होगा। कौन कौन? तो कहता है काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। कौन कौन प्रकार? मेन वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब और वो दूसरा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब में क्या होगा? गो, कम, रन, प्ले, यही सब होगा ना? बताइए इस तरह का वो कितना वर्ब है? इसकी कोई लास्ट ही नहीं है, नहीं। और ये वर्ब कितना है? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, कैन, है कि नहीं? इस प्रकार से ये वर्ब कितना है? 24। अब बताइए वर्ब के कितना प्रकार? कौन कौन? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या करें? इसको लिखना होगा, साथ साथ में लिखते जाइए, टाइम मिटाएंगे। उसके बाद जो है ना, फिर आप लोग पढ़े होंगे काइंड्स ऑफ या वर्ब के प्रकार। हिंदी मीडियम में पढ़िए, वर्ब के प्रकार, दो को प्रकार। कौन कौन? ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, और दूसरा इनट्रांसिटिव वर्ब। इनट्रांसिटिव वर्ब। ये ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब क्या हुआ? हाँ, ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है सकारात्मक क्रिया। जिस वर्ब में कर्म की आवश्यकता हो, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो, ठीक है, या फिर जिस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो। कर्म रे, सकर्मक अकर्मक हिंदी व्याकरण पढ़े हो ना? उसी को ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। जिसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो तो इसको क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया। तो हमको तभी ये पढ़ना नहीं है कि नहीं? फिर हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? वर्ब के प्रकार। ये हम लोग पढ़ चुके हैं हिंदी में, है कि नहीं? बहुत आदमी इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश में बताए, है कि नहीं? काइंड्स ऑफ वर्ब में ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव। नहीं बोले तो ऑब्जेक्ट को चुनिए, है कि नहीं? तो वहाँ बताया गया था कौन वर्ब है, ऑब्जेक्ट को चुनना है और चुन करके बताना है। तो वहाँ जो वर्ब का प्रयोग किया गया है वो कौन वर्ब है? ट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फिर वर्ब के प्रकार। एक नंबर में फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं? दूसरा नंबर लिख लेते हैं यहीं पर। कौन सी? इन नॉन फिनाइट।
नॉन फिनाइट वर्ब, फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब, ठीक है? तो बताइए फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं? किसी को पता है फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं? नहीं? देखिए जो वर्ब ठीक है कि नहीं, टेंस नंबर कॉमा पर्सन, ठीक है, टेंस नंबर पर्सन के अनुसार न बदलता हो, सॉरी गलती हो गया, के अनुसार बदलता हो उसे क्या बोलेंगे? फिनाइट वर्ब कहते हैं, वर्ब कहते हैं। फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब जब पढ़ोगे ना, एक गलती बहुत सारा छोटा बच्चा से भी बड़ा बच्चा तक में भी गलती करता है। क्या गलती करता है वो चीज़ समझ में आ जाएगा अभी। देखिए अब यहाँ पर समझिए कि जो वर्ब टेंस के अनुसार, टेंस चेंजिंग होगा वर्ब चेंजिंग हो जाएगा, नंबर के अनुसार नंबर चेंजिंग होगा वर्ब चेंजिंग होगा, पर्सन चेंजिंग होगा वर्ब चेंजिंग होगा। अगर वह वर्ब चेंजिंग होता है तब उसको हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। कैसे चेंजिंग होता है ध्यान दीजिए, हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है? आई, ठीक है, प्ले ए गेम, एक सेंटेंस लिखे। दूसरा लिखते हैं ही प्लेस ए गेम। तीसरा लिखते हैं राम प्लेड ए गेम। चौथा लिखते हैं ही इज प्लेइंग ए गेम। फिर अगला लिखते हैं ही प्लेड ए गेम, ठीक है? अब यहाँ समझना है यहाँ क्या चीज का प्रयोग है? प्ले। यहाँ क्या लगाया है? प्लेस। यहाँ क्या लगाया है? प्लेड। यहाँ क्या लगाया है? प्लेइंग। यहाँ क्या लगाया है? प्लेड, ठीक है? अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वर्ब प्ले, प्ले में क्या होता है? खेलना। प्ले एक वर्ब है। देखिए आई है, आई के साथ में प्ले लगा, ही के साथ में क्या हो गया? प्लेस हो गया, हो गया ना? अब यहाँ देखिए राम प्लेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू है, यहाँ वर्ब टू के रूप में है। देखिए इसके साथ में चेंज हो गया, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू कौन चेंज होगा? टेंस चेंजिंग हुआ, पास्ट टेंस में आया। प्रेजेंट टेंस में था तो प्ले या प्लेस हुआ, पास्ट टेंस में आ गया प्लेड हो गया। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्लेइंग हो गया, चेंजिंग हो रहा है क्या? तो यहाँ पर प्लेइंग, प्ले, प्लेस, प्लेस, प्ले, ये सब क्या है? फिनाइट वर्ब है। क्या है? फिनाइट वर्ब है। तो इतना पहले लिख लो।